दुनिया अब खतरे में है, कौन बचाएगा इस दुनिया को। तो गाइस, दुनिया को तो बचाने के लिए काल्की अवतार ले चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, काल्की का किरदार निभाने वाले हमारे प्रभास भाई हैं। अगर गाइस आप प्रभास के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बिल्कुल एक शांत प्रिय कबीले को, और उन लोगों पर अचानक कोई हमला कर देता है और वहाँ सभी को मारने लगता है और बच्चियों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर गाइस, सीन 15 साल बाद शिफ्ट होता है और फिर उन लोगों का मानना है कि अब हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसके बाद हमें इस कबीले के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ओमकार होता है। ओमकार और कोई नहीं बल्कि हमारे प्रभास। अब हमें उन लोगों से लड़ना चाहिए। अब हम लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। तभी मुखिया कहता है, नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है और उनके पास हमारे बच्चे हैं। इसके बाद हमें प्रभास को दिखाया जाता है जो एक ट्रक को लूटते हैं जिसमें काफ़ी सारे हथियार होते हैं। और वह दूसरी तरफ अब हमें उस कंपनी को दिखाया जाता है जो लगभग इस दुनिया पर कब्जा कर चुकी थी। इसके बाद उस कंपनी का कमांडर अपने सैनिकों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाए। इसके बाद वो कहता है कि हमें अब उस कबीले पर कब्जा करना है और उस कबीले पर हम तभी। इसे उस कंपनी के कमांडर ने पहले किडनैप कराया था और उन्हें ट्रेनिंग देकर काफ़ी मजबूत बना दिया। इसके बाद हमें एक माया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, लेकिन माया सभी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि ये कमांडर बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति है और उसके कारण उसने कई मासूमों की जान ले ली थी, क्योंकि उसे काफ़ी युद्ध लड़ने पड़े थे और वो नहीं चाहती थी किसी को मारना। दूसरी तरफ हमें उस कबीले के सैनिकों केवल माया ही बचती है। माया ओमकार से कहती है कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काफ़ी काम आ सकती हूँ। इसके बाद हमारे प्रभास भाई यानी ओमकार उसे नहीं मारते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कंपनी वाले भाग गए हैं। कबीले वाले सोचते हैं ये डर कर भाग चुके हैं और मैं ये युद्ध जीत चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस कंपनी के काफ़ी सैनिक अभी भी जिंदा होते हैं। इसके बाद माया को दिखाया जाता है जो उस कबीले में आती है। हमारे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं क्योंकि उन कबीलों वालों के पास काफ़ी एडवांस हथियार हैं और हमें उन्हें हराने के लिए काफ़ी एडवांस हथियार रखने होंगे। तभी कमांडर कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास काफ़ी हथियार हैं और वो हथियारों की स्मगलिंग करता है। माया, तुम वहीं से जाओ और एक ट्रक हथियार लेकर आओ। तभी माया चली जाती है और वहाँ से एक ट्रक हथियार लेकर आती है, लेकिन उसने ओमकार को तो पहले ही सूचना दे दी थी। इसके बाद ओमकार, तुम अब उस कमांडर के पास ना जाओ क्योंकि तुम्हारी इससे जान खतरे में पड़ सकती है और वो तुमसे सब कुछ पूछ भी सकता है। इसके बाद माया कहती है कि ठीक है, मैं उस कमांडर के पास नहीं जाऊंगा और हमें उसे रोकना होगा क्योंकि वो इस दुनिया में तबाही लाना चाहता है। तभी ओमकार कहता है कि वो क्या करना चाहता है। तभी माया बताती है कि वो एक टाइम मशीन बना चुका है और चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है और उसने उनको बंधक बनाने के लिए एक कैप्सूल बनाया है जिसमें वो सभी चिरंजीवियों को सुला सकता है और ना ही वो कलयुग के अंत में जगेंगे और ना ही सतयुग में। वो कभी भी नहीं जगेंगे और लाखों। माया ओमकार को टाइम मशीन देती है और कहती है कि तुम भविष्य में जाओ और 8 चिरंजीवियों की इसकी सूचना दो। पहले चिरंजीवी हमारे अश्वत्थामा हैं जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और इन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत में युद्ध किया था और अर्जुन की पत्नी गर्भवती थी, उन पर ब्रह्मास्त्र। राजा बलि हैं जो एक असुर होते हुए श्री कृष्ण को उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया था, लेकिन उन्हें उनके गुरु ने काफ़ी समझाया था। वो अपने गुरु की अवहेलना कर गए और श्री कृष्ण को सब कुछ दान कर दिया, जिसके कारण श्री चिरंजीवी विभीषण हैं जिन्होंने रावण को मारने में राम की मदद की थी, जिसके कारण श्री राम ने उसे आजीवन अमर होने का वरदान दिया था और कहा था कि तुम कलयुग के अंत में मेरी मदद करो। चिरंजीवी परशुराम हैं जो श्री कृष्ण के अवतार हैं और उन्होंने स्वयं महाकाल से शिक्षा प्राप्त की और क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन किया। 5वें चिरंजीवी वेद व्यास हैं जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और उन्होंने पृथ्वी सूर्यपुत्र कर्ण हैं जिन्होंने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और अपने कौशल से सारे पांडवों को चौंका दिया था, जिसके चलते परशुराम ने उन्हें वरदान दिया कि तुम चिरंजीवी रहोगे पुत्र। 8वें और सब। इसके बाद मुखिया कहता है कि जिन्हें हमें बचाना चाहिए हम उन्हें क्यों बचाएं। तभी माया कहती है कि उन्हें नहीं पता कि कलयुग चरम सीमा पर है और वो भविष्य भूत सब कुछ देख सकता है हो सके। तभी ओमकार बोलता है
कि हम उन सभी चिरंजीवियों को कैसे ढूंढेंगे। तभी माया बोलती है कि तुम्हें भविष्य में जाना होगा और उन सभी चिरंजीवियों से बात करनी होगी और उन्हें इस चीज़ की सूचना देनी होगी, जिसके चलते वो अपने आप को बचा सकें और कलयुग का अंत कर सकें। क्योंकि कलयुग कहती है कि तुम एक चिरंजीवी के पास केवल 30 दिन तक ही रह सकते हो और इसमें उसे ढूंढकर उससे ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर तुम 30 दिन से ज़्यादा दिन लगाते हो तो मशीन ऑटोमेटिक यहाँ चली आएगी और तुम जाता है कि ओमकार उस मशीन में बैठ जाता है और इस मिशन को प्रोजेक्ट के नाम दिया जाता है, जिसके कारण इस मूवी का नाम काल्की पड़ा। इसके बाद दिखाया जाता है कि ओमकार एक मंदिर में जाता है था कि अचानक हम उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तभी अश्वत्थामा की आंखें खुल जाती हैं और वो एक ही झटके में उस रोबोट को ख़त्म कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पास में ये ओमकार को याद आता है कि माया ने कहा था कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले माथा टेकना और इसके बाद तुम उस मंदिर में प्रवेश करना। तभी वो प्रवेश करता है और फिर दिखाया जाता है कि उसके पैर में आग लग जाती है। तभी वो आग बुझ जाती है। तभी अश्वत्थामा कहता है कि तुम मंदिर में प्रवेश कैसे कर चुके, अंत करने में मेरा साथ दो और ये काम तुम इंसानियत और भगवान के नाते ज़रूर करो। तभी अश्वत्थामा कहता है कि तुम किस इंसानियत की बात कर रहे हो। श्री कृष्ण ने मुझे आजीवन घायल अवस्था काल्की को दिखाया जाता है जो मंदिर में प्रवेश कर चुका है। तभी काल्की कहता है कि तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार को बचाना। तभी अश्वत्थामा कहता है मुझे तो सिर्फ एक ही उद्देश्य दिख रहा है, वो है सिर्फ तुम्हें ख़त्म करना। तभी यहाँ पर इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है और इन लोगों के बीच काफ़ी भीषण युद्ध होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि काल्की पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे अश्वत्थामा और अश्वत्थामा काल्की को काफ़ी वहाँ पर पीटते हैं। तभी फिर अश्वत्थामा काल्की को 1 महीने के अंदर सारा ज्ञान और अपनी कलाएं सिखा देता है। इसके बाद काल्की अश्वत्थामा से अपना आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें इस मूवी के मेन विलेन को दिखाया जाता है जो अश्वत्थामा के पास आता है और कहता है कि तुम पहले काल्की और माया को दिखाया जाता है। माया काल्की को बता रही होती है कि तुम्हें पहले राजा बलि को ढूंढना है जो इस दुनिया में अच्छाई फैलाएंगे। दूसरी तरफ तो गाइस ये मूवी मैंने 2 पार्टों में एक्सप्लेन की है। अगर गाइस ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर गाइस आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना नेक्स्ट पार्ट, तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।